गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप। एक्सरसाइज 8.1 फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल are equal and bisect each other at right angles, तो then it is a square। देखिए हमें गिवन क्या है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है। ये डायगोनल्स हैं। गिवन ये है, गिवन कि AC इक्वल टू BD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। मान लो O पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे ये राइट एंगल पे कट करते हैं, ये लिख दिया मैंने राइट एंगल। तो OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये गिवन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज गिवन, और टू प्रूव हमने करना है, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। इज ए स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है, स्क्वायर है। तो अब इसका हम प्रूफ लेंगे। हम कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट लिए हम ये प्रूव करेंगे कि ABCD से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करेंगे हम फर्स्ट में। देखिए हम ये ट्रायंगल लेते हैं AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखिए यहां पे OA इक्वल टू OC, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि AC और BD कट्स एट राइट एंगल, ये भी गिवन है हमें, परपेंडिकुलर है आपस में। और OB इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स आपस में और कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू DC, ये CP CT, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CP CT से, ये भी CP CT से होगा, CP CT, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CP CT से। तो इससे ये प्रूव हो जाता है यहां पे कि ये इक्वल है आपस में। तो ये जो है टू लाइंस हैं और दिस इज ट्रांसवर्सल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। ये बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर angles. Similarly,
सिमिलरली हम ये प्रूव करेंगे BC इज इक्वल टू AD, एंड BC इज पैरेलल टू AD। हम ये प्रूव कर सकते हैं जैसे ये किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AD एंड BC इज पैरेलल टू AD। वैसे आपको ये बता रखा है मैंने कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। इससे भी कह सकते हैं हम। तो देयरफॉर हम ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये प्रूव करेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी तो मैंने अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव किए हैं, अब हम प्रूव करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम ये लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AOB एंड AOD। तो यहां पे ये मैं एंगल मान लेता हूं 5 मान लेता हूं, 5 नेम रख दिया मैंने इसका। तो यहां ये लिखता हूं मैं OB इक्वल टू OD गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90, ये भी गिवन है, और OA इक्वल टू OA ये भी गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है आपको। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। ये SAS जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, इससे हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AD, CP CP से AB इक्वल टू AD, और ये हमने प्रूव किया ही है कि AB इक्वल टू DC, ये प्रूव्ड है। तो इनसे हम क्या कह सकते हैं आपस में कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये प्रूव कर दिया था कि ABCD से पैरेललोग्राम, यहां हमने प्रूव कर दिया ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन सी दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या होता है कि रोम्बस के अंदर हम यदि वन एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर दे इन अ रोम्बस, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री तो दैट इज नोन एज ए स्क्वायर, वो स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर जो है एक रोम्बस है जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये 90 का है एंगल। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक बार तो ABC ट्रायंगल लेता हूं मैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ABD, आप ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं AB इक्वल टू AB, कॉमन है दोनों में है, और AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये मैंने प्रूव भी किया है नीचे। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, प्रूव्ड है, प्रूव्ड, ये चारों साइड को प्रूव कर रखे हैं। और अब मैं लिखता हूं AC इक्वल टू BD, ये गिवन है, तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ऊपर गिवन है आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर in these two triangles, all sides are equal. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD. ये congruent है, तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, but sum of these two angle is 180 degree, because कि AD is parallel to BC, कि this is parallelogram और this is transversal, तो sum of interior angles on same side of transversal, sum of interior angles on same side of transversal is 180 degree. अब इन दोनों को आप कंक्लूड करोगे ना, both are equal and sum is 180, this means angle ABC equal to angle BAD equal to angle 90 degree. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें ये पहले तो हमने प्रूव किया रोम्बस है। अब रोम्बस में आपका जो एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो टू एंगल्स 90 के आ गए, तो अपोजिट एंगल भी एक अपोजिट सी एंगल की इक्वल है, बी डी एंगल की इक्वल होगा। रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं, तो उससे हम प्रूव कर देंगे चारों एंगल इक्वल है, मतलब एक की जरूरत है और एक की जरूरत है, तो हम इसके बाद ये लिख सकते हैं 90 होते ही कि क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD है स्क्वायर। क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, ये लिखेंगे। ऐसे आपने प्रूव करना था। तो अब मैं जो है आगे नेक्स्ट लेता हूं एग्जांपल 6। देखिए आप 6 एग्जांपल, एक्सरसाइज है 8 पॉइंट। तो 6 में क्या है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। देखिए पैरेललोग्राम आपको गिवन है, दिस इज पैरेललोग्राम, और स्टेटमेंट आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो लास्ट में सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना कि रोम्बस है। तो हम इसको जो है ऑल साइड्स आर इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि रोम्बस प्रूव करना है हमने। लेकिन अभी फिलहाल ये पैरेललोग्राम है ABCD और AC आप ज्वाइन करते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस ही गिवन है। ये मान लो सपोज 1 है, ये 2 है, दे आर इक्वल। और हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, कि ये AC जो है वो C को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ABCD से रोम्बस। देखो यहाँ पे बड़ा इजी सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आपको गिवन लिखता हूं, इसमें गिवन क्या है आपको, गिवन कि quadrilateral ABCD is a parallelogram and diagonal AC bisects angle A, that is angle 1 equal to angle 2। बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। और टू प्रूव करना है हमने अभी, टू प्रूव कि फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये प्रूव करना है। और सेकंड प्रूव करना है आपने कि पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। तो अब सॉल्यूशन देखिए आप इसका। सॉल्यूशन काफी इजी है, आप यहां ध्यान दें। देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो AB is parallel to DC, तो therefore angle 1 equal to angle 3, angle 1 equal to angle 3 because alternate interior angle, net interior angles। और similarly same angle 2 equal to angle 4, these are also alternate interior angle। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो BC is parallel to AD and this is transversal, तो angle 2 equal to angle 4, alternate interior angles equal होते हैं, आपको पता है। और यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है, गिवन स्टेटमेंट।
तो आप इन तीनों को कंक्लूड करें तो आपको ये मिलेगा सिस्टम यहाँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो जाएगा 3 4 के इक्वल है। ये पहला पार्ट होगा। अब दूसरा पार्ट आप देखो कि इन एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। इन तीनों से आप कंक्लूड करें, देखें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। आप नीचे वाले ट्रायंगल देखो एबीसी ट्रायंगल में ये 1 इक्वल टू 4, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल्स के अंदर 2 एंगल्स इक्वल हो तो देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो 1 के इक्वल है बीसी और 4 के इक्वल है एबी एंड 2 के इक्वल है डीसी 2 के सामने और 3 के इक्वल है एबी। 3 इक्वल नहीं, सॉरी अपोजिट, 3 की अपोजिट है, इक्वल नहीं अपोजिट है। तो ये एक जो है और पैरेललोग्राम ये गिवन है तो अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जैसे AB इक्वल टू डीसी तो इनको कंक्लूड करोगे आप तो इससे ये आ जाएगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D। और साइड्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए तो दिस मींस कि पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। ये आपके पास रोम्बस हो जाएगा, ये हमने प्रूव हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास है, आगे हम करेंगे हम हाँ जी देखिए कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आगे। हाँ जी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7th क्वेश्चन देखिए। 7 ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C और diagonal BD bisects angle B as well as angle D। ये हमने शो करना है। ये रोम्बस है हमारे पास। देखिए हम एक रोम्बस को लेके चलेंगे यहां। ये A B C D ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस है और हमें प्रूव करना है कि जो AC है ये AC ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे गिवन क्या है। गिवन ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। और हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट कि AC एंगल A को और C को बाइसेक्ट करता है। फर्स्ट में टू प्रूव कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। और सेकंड में हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल
ये प्रूव करना। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे, फिर बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट हो जाएगा। पहले फर्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशंस पहले लेंगे हम, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो आप यहां एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये लेके चलते हैं कि जैसे ए बी जो है, ए बी, और अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे हम एक तो ये कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा ये इसके पैरेलल है। तो मैं अभी जो है पैरेलल वाला लेता हूं पहले कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी और दिस इज ट्रांसवर्सल। तो मैं लिखता हूं यहां एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो आप देख रहे हैं। और आप देखो ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। 1 इक्वल टू 3 होगा बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी। आपको ये थ्योरम पढ़ाई गई है कि इन ट्रायंगल्स के अंदर 2 साइड्स आर इक्वल, तो देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां पे आप ये कर सकते हैं। तो इनसे क्या रिजल्ट आ गया, सभी से ये रिजल्ट आ गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सारे इक्वल है। तो हमने तो यही प्रूव करने थे कि जो है 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल है। 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। तो इससे ये हो गया कि ट्रायंगल डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। और बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप अलग से डायग्राम बनाएं। वैसे डायग्राम बना लेता हूं मैं, जिससे ये मान लो सेकंड पार्ट के लिए मैं लॉन्गेस्ट बनाता हूं। अब A B C D, तो इसको ज्वाइन करते हैं। अब ये हमने इसको प्रूव करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे ये किया वैसे ही इसमें करेंगे कि BD भी जो है B और D को बाइसेक्ट करेगा। ये आप करके दिखाएंगे जैसे मैंने ये करके आपको दिखा दिया। तो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8th। देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो ये रेक्टेंगल है, सो दैट कि पहला पार्ट ये है कि ABCD स्क्वायर और सेकंड पार्ट ये है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल B। तो हमें डायग्राम तो ये बनाना पड़ेगा स्क्वायर, लेकिन इसको रेक्टेंगल मान के चलेंगे। ये स्क्वायर तो हमने प्रूव करना है यहां। A B C D, दिस इज ए रेक्टेंगल। गिवन हमें ये है गिवन कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल है। और हमें आगे गिवन है कि AC जो है वो A और C को बाइसेक्ट करता है। हमें ये भी गिवन है कि AC 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। तो डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल B, एंगल C। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन है। और टू प्रूव हमें करना है यहां पे, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ABCD
जो ये रेक्टेंगल गिवन है, हमने प्रूव करना है कि रेक्टेंगल एबीसीडी इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर प्रूव करना है। यहां क्वाड्रिलेटरल की बजाय रेक्टेंगल लिख दें आप, जैसे रेक्टेंगल एबीसीडी है स्क्वायर। अब इसमें सॉल्यूशन देखो, रेक्टेंगल तो है ही, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग सकती है सारी इस पे। तो आप AB इज पैरेलल टू DC एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 2 इक्वल टू 3, ये है। और स्टेटमेंट में क्या है, 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव हो गया, देखो ध्यान से, इससे ये प्रूव होगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। वैसे सारे इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और आर इक्वल। लेकिन हमें चाहिए ही, अब इन ट्रायंगल एबीसी देखो आप, एबीसी में 1 और 2 इक्वल है, तो ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स आर इक्वल, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 1 और 3 के जो है ये आ जाएगा, 1 के अपोजिट बीसी है और 3 का अपोजिट एबी है, ठीक है। और यहाँ 2 इक्वल टू 4 है, तो 2 का अपोजिट बीसी है और 4 के अपोजिट एंगल एडी। ये इसके कारण होगी, ये 2 एंगल्स आर इक्वल, देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। और ये रेक्टेंगल में ए बी इक्वल टू डीसी है, डीसी एंड बीसी इक्वल टू एडी। तो इनसे आप रिजल्ट निकालोगे, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल्स में ऑल साइड्स इक्वल आ जाए, तो देयरफॉर रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।